Okay, question number 25. A light ray is incident at an angle of 45 degree with the normal to a root 2 centimeter thick plate. Mu is equals to 2. Find the shift in the path of the light as it emerges out from the plate. ये जो डेटा दिया हुआ है इससे मालूम चलता है कि ये शिफ्ट ये नॉर्मल शिफ्ट नहीं है बल्कि यह है लेटरल शिफ्ट। तो पहले उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसको समझते हैं और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। मतलब कहने का ये है कि शिफ्ट का ये फॉर्मूला मत लगा देना आप, टी इंटू 1-1/म्यू, ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो समझते हैं लेटरल शिफ्ट। मैंने यहाँ पर एक स्लैब बना रखी है, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसकी थिकनेस है टी, और ये है इंसिडेंट रे। पहले एक रे इंसिडेंट होती है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्योंकि ये जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। फिर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस इंटरफेस के लिए, रिफ्रैक्टेड जो रे है वो यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगा सेकेंड सरफेस पर, उसके लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी, और फिर ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर इस तरह चली जाती है। तो ये है स्लैब से रिफ्रैक्शन। अब इस एंगल को तो हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये जो दो एंगल्स अंदर बन रहे हैं स्लैब के, ये ज्योमेट्रिकली इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों को कहते हैं एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है इंसिडेंट रे, ये 10th में भी आपने किया होगा। ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है एमर्जेंट रे, और ये है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इसको के बोल देता हूं। तो ये डायरेक्शन है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे की। तो आप देख रहे हैं जब स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो ये रे अपने पाथ से परपेंडिकुलर इतना हट जाती है, और इसी को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ये जो आर एन जिसको मैंने रेड से दिखाया हुआ है, इंसिडेंट रे अपनी डायरेक्शन से जितना परपेंडिकुलरली हट जाती है उसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। हम निकाल रहे हैं लेटरल शिफ्ट। तो इस ट्रायंगल में आते हैं पहले, इन ट्रायंगल क्यू आर एन, इन ट्रायंगल क्यू आर एन, इस ट्रायंगल की बात करें यदि, तो ये एंगल यदि आई है तो ये पूरा एंगल आई है वर्टिकली ऑपोजिट। ये आर है तो ये कितना बन जाएगा आई माइनस आर। और इस ट्रायंगल में क्यू आर एन में साइन आई माइनस आर निकाल लेते हैं, साइन आई माइनस आर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब आर एन जो हमको फाइंड आउट करना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्यू आर। क्यू आर, तो आर एन हम फाइंड करेंगे, पर आर एन फाइंड करने के लिए पहले हमको क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा। क्यू आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये है लेटरल शिफ्ट। तो अब क्यू आर फाइंड करने के लिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, और अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं क्यू एम आर। ये हमें क्यू आर चाहिए, ये हमें पता है। क्यू एम कितना होगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो यहां मैं कॉस आर ले लेता हूं। इन ट्रायंगल क्यू एम आर, इस ट्रायंगल में कॉस आर यदि निकालें तो कॉस आर कितना होगा, बेस, बेस बनेगा टी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्यू आर। इसका मतलब क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर होगा टी अपॉन कॉस आर मतलब टी सेक आर, और ये वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस तरह से लेटरल शिफ्ट हमको मिल गया। आर एन इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट, क्यू आर की जगह डालेंगे टी सेक आर, तो ये बन जाएगा टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये है लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, और इसको इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है। तो अब ये आपको रट लेना है, लेटरल शिफ्ट कितना, इसको भी एस से डिनोट कर देते हैं या डी से कर दें। तो लेटरल शिफ्ट कितना होता है, टी सेक आर, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये होगा।
फॉर्मूला, और इसी से हमको इसकी सॉल्विंग करनी है। तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला पता हो गया, और ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है, ये भी पता हो गया। अब इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में हमसे क्या बोला हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। तो इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए? थिकनेस, थिकनेस दे रखी है √2 के बराबर, थिकनेस है √2, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ किस किस की जरूरत होगी? आई की और आर की। तो आई तो मालूम है, आर हमको फाइंड करने के लिए स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा इस इंटरफेस पर। सबसे पहले लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किस लिए? ताकि आर पता हो जाए। तो स्नेल लॉ से क्या लिखेंगे? पहला मीडियम कौन है? एयर। 1 × sin I, तो वो तो 45 है, इज इक्वल टू म्यू। म्यू कितना दे रखा है? 2 × sin R ये पता हो जाएगा। यहाँ से साइन आर मालूम पड़ जाएगा। अब ये कितना? 1/√2 इज इक्वल टू 2 × sin R। इसका मतलब साइन आर कितना हो गया? साइन आर हो गया 1/2√2, 2√2। तो साइन आर पता हो गया, पर यहाँ हमको चाहिए सेक आर। सेक आर, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं इसके बेसिस पर, राइट ट्रायंगल। ये एंगल मान लेता हूँ आर है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 2√2। तो फिर ये बेस कितना हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 मतलब √7, ये हो जाएगा बेस। अब यदि ये पता हो गया है ट्रायंगल में तीनों साइड्स, तो इसमें जिस जिसकी ज़रूरत है उसको लिख लेते हैं हम। सेक आर, सेक आर कितना होगा? सेक आर मतलब कॉस आर। कॉस आर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इस ट्रायंगल में। तो 2√2 अपॉन √7, ये सेक आर का वैल्यू हुआ। और ये हम फाइंड कर रहे हैं लेटरल शिफ्ट। पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको चाहिए है। तो S इज इक्वल टू टी, टी हमको मालूम है √2। सेक आर ये हमने फाइंड कर लिया है अभी, और इसको साइन A - B के फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं। तो क्या आएगा? साइन A cos B, साइन I cos R माइनस cos I साइन R। तो ये छुप गया इधर, और आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साइन A cos B माइनस cos A साइन B। या मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, आ नहीं पा रहा है इसमें। तो शिफ्ट S इज इक्वल टू, छोटा छोटा लिख देता हूँ, टी सेक आर, और यहाँ साइन I माइनस आर को मैंने ओपन कर दिया साइन A - B के फॉर्मूले से। साइन I cos R माइनस cos I साइन R। तो अब इसमें साइन I मालूम है, cos I पता है। साइन I कितना होगा? साइन I तो दे रखा है 45, यानी 1/√2, और cos I भी, cos 45 कितना होगा? वो भी 1/√2। तो सब कुछ शायद हमको पता लग गया है। और फिर चाहिए क्या होगा हमें? cos R। cos R चाहिए होगा, तो cos R क्या हो जाएगा? cos R हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख ही देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। टी कितना? थिकनेस इज √2। सेक आर कितना? ये है 2√2 अपॉन √7, ये हो जाएगा। फिर साइन आई, साइन आई तो है ही 1/√2। कॉस आर कितना होगा? कॉस आर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √7 अपॉन 2√2, ये हो गया। फिर माइनस साइन, फिर कॉस आई, वो भी 1/√2 है, और साइन आर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2√2। बहुत सारा तमाशा है यहाँ। ये कितना हो जाएगा? 4, 4 अपॉन √7। पर सॉल्व जरूर करना, बचना मत, बचेंगे तो बचते ही रहेंगे। तो ये मैंने सॉल्व करके रखा है। तो √7 अपॉन, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, ये तो 1.25 हो जाएगा सीधे सीधे।
और √7 ये 2.64 होता है डिवाइड करके, या आप बगैर कैलकुलेटर से भी कर सकते हो चाहो तो, बस आपको ये पता हो कि √7 ये होता है 2.64। तो सॉल्व करेंगे जब आप इसको तो आंसर आने वाला है 0.624 सेंटीमीटर, 0.624 सेंटीमीटर। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा बशर्ते आपको ये याद हो, और गलती से आप इसमें कहीं वो थिकनेस P/1 - 1/μ ना लगा दें। तो ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना है, और इधर भी कैलकुलेशन भी की जा सकती है। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।